लेट इट गो, लेट इट गो। ये क्या है? Can't hold it back anymore. हे, उस फ्रोजन गर्ल के साथ क्या हुआ? Let it go, let it go. काश अब हम इसे छुटकारा पा सके। मेरे ग्लासेस नहीं। Turn away and slam the door. अब तुम सही जगह पर हो और तुमने कुछ गिरा दिया। ये कौन है? एल्सा। क्या तुमने खुद को देखा है? तुम उसकी तरह कभी दिख नहीं सकती। वो अजीब है, वो बहुत टॉक्सिक है। मेलानी, छोड़ो, इन्हें जाने दो। क्या ये बेवकूफ तुम्हें परेशान कर रहे हैं? ओलाफ, अब वो तुम्हें भी परेशान करेंगे। उन्हें कोशिश करने दो। लूजर। बस बहुत हुआ। अब ये मुझसे और नहीं होगा। रोना बंद करो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैंने इसे खास मौके के लिए बचा रखा है। वो क्या है? देखो। ठीक है। ओह, शायद यहाँ पर कुछ है। एक गाजर। उसे वहीं रख दो। नहीं, इस तकिए के नीचे। ओह, दूसरे तकिए के नीचे। वाओ, ये बहुत भारी है। ओलाफ, तुमने ये कैसे किया? वाओ, एक मिनट रुको। क्या ये मुझे एल्सा में बदलने का प्लान है? शुक्रिया ओलाफ। इस ब्यूटी बॉक्स में क्या है? वो लुक चेंज करना एक बेहतर आइडिया है। चलो शुरू करें। मुझे भरोसा है कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। खैर, देखते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम दोनों में अलग क्या है। हाँ, लगता है ये साफ है। आउच! हाँ, कायरोथेरेपी ट्राई करना बढ़िया रहेगा। क्या यहाँ और कुछ भी है जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? वाओ, मुझे इसी की जरूरत है। एक वैक्यूम पोर क्लीनर। इसे ट्राई करने के लिए और ज्यादा नहीं रुक सकती। चलो नाक से शुरुआत करते हैं। क्या ये नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर की तरह ही काम करता है? ये काम कर गया। तुम मेरी काम की चीज हो। क्या तुमने मुझे बुलाया? देखो, मैं कैसी लग रही हूँ? मेलानी, तुम बिल्कुल तूफान की तरह हो। क्या? स्नो, ये तुमने कैसे किया? मुझे लगता है कमरे में 2 तूफानों का होना जबरदस्त है। ये कूल नहीं है। हमें सब साफ करना पड़ेगा। टेबल पर बर्फ का पहाड़ जमने वाला है। चलो इसके पिघलने से पहले। बहुत मजेदार और ठंडा है। बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि क्या करना है। घर में बना एक कायरो मास्क। मुझे विश्वास है कि एल्सा भी यही मास्क इस्तेमाल करती होगी। चलो किनारों पर थोड़ा काम करते हैं। अब मैं ओलाफ की तरह बिल्कुल सफेद लग रही हूँ। अब इसे हटाने का समय है। और अब मेरा सबसे पसंदीदा काम है मसाज करना। अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी स्किन पहले से बेहतर है। ओलाफ, तुम ये किट मुझसे क्यों छुपा रहे थे? वाओ, बहुत ही शानदार। अब ज्यादा बेहतर है ना? उसे मैंने कहाँ रखा? ओह, यहाँ है। इधर आओ। वो क्या आपको भी तारे दिख रहे हैं? ब्र, वापस एल्बम पर आते हैं। ये कौन है? मैं किसी को नहीं पहचानती। शायद रिश्तेदार होंगे या नहीं। दोस्तों, क्या आप इन लोगों को जानते हो? अगर हाँ, तो कमेंट्स में उनके नाम लिखकर बताएं। ये रहे वो। शुक्रिया। एक मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। कितना भयानक सपना है, एक डरावनी फिल्म की तरह। मुझे कोई ऐसा रंग ढूंढना होगा जो पीले रंग से मैच करे। हे, रुको। ओलाफ, बहुत हुआ। क्यों ना इसे गूगल कर लो। ये क्या है? मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी देखा है। ये एक एलिगेटर है। ये इतना ठंडा क्यों है? ओह, ओलाफ की वजह से। ठीक है, चलो अपने दांतों को पुराने तरीके से साफ करती हूँ। फंसे हुए खाने को दांतों से बाहर निकालने के लिए फ्लॉसिंग एक अच्छा तरीका है। अब ये ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। और चलो अब टूथब्रश का इस्तेमाल करें। इससे प्लाक बेहतर तरीके से साफ हो जाते हैं। अब मेरी सांसें बिल्कुल तरोताजा हो गई है, बिल्कुल एल्सा की तरह। तुम क्या कहते हो ओलाफ? क्या तुम्हें मेरी स्माइल अच्छी लगी? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। पर इन डार्क सर्कल से छुटकारा कैसे पाओगी? तुम क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं, लगता है ओलाफ बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ब्यूटी बॉक्स से कुछ मदद मिलेगी। मुझे इसी की जरूरत थी। थोड़ा पानी डालें। ओह, ओलाफ कहाँ गया? क्या तुम थोड़ा और ध्यान रख सकती हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अगर तुम इसे थोड़ा ठंडा करना चाहती हो तो इसे फ्रिज में भी रख सकती हो। हमारे पास इतना समय नहीं है। शुक्रिया प्यारे स्नोमैन। डार्क सर्कल को हटाने वाली डिवाइस तैयार है। ओह, कितना आरामदायक है। बढ़िया और आसान भी। ओलाफ, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तुम फिर शुरू हो गई। ये बहुत आरामदायक है। ओलाफ, क्या तुम्हें पता था कि ये खाने की चीज नहीं है? चलो देखें मेरे मेकअप बैग में क्या है। क्या? ये तो डॉल के मेकअप के लिए भी काफी नहीं है। ओलाफ, हाँ, और मैं तुम्हें एक कमाल का नया प्रोडक्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ।
फ्रोजन कॉस्मेटिक बैग। ले लो। कितने का है? ठीक है, दे दो। देखते हैं इसमें क्या है। वाह, ये तो खजाने का बॉक्स है। मैं इस लिप ग्लॉस से शुरू करती हूँ। मिंट फ्लेवर है। बढ़िया। मेकअप के लिए काफी सामान है और सच में मैं ये सब इस्तेमाल करना चाहती हूँ। एल्सा ये सब कैसे संभालती है? अब आईलैशेस की बारी है। ओलाफ, तुम्हारा किट शानदार है। अगर तुम बेचने की बात कर रही हो तो ये सच में एक चमत्कार है। और ओलाफ सनस्क्रीन सेल पर है। इस बिजनेसमैन को देखो। लेकिन मैं सच में बदल गई हूँ। बताएं, आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद आया? तुम जानती हो बार्बी, मैं एक पूरी कंपनी चलाता हूँ। क्या तुम मेरी एम्बेसडर बनोगी? क्या वो उसे अंगूठी पहनाने वाला है? उंगलियों की बात करें तो मेरी उंगलियां और भी अच्छी बन सकती है। मैं जानती हूँ, मैंने बॉक्स में नेल्स के लिए कुछ देखा था। ये शानदार है। ये एक फ्रोजन नेल प्रिंटर है। इससे सब ठीक हो जाएगा। अपनी उंगलियों को यहाँ रखें और शुरू करें। अब आपको ब्यूटी सैलून में 2 घंटे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वाह, ये तो परफेक्ट लग रही है। माफ करना ओलाफ, मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर काम है। तुमने ये कैसे किया? तुम्हारे नेल सुंदर दिख रहे हैं। शुक्रिया बार्बी। उसने मेरे नेल्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा। वो अपनी पसंदीदा बुक पढ़ते हुए थोड़ा आराम कर सकती है। मुझे समझ नहीं आया, ये क्या है? ओलाफ, क्या ये फिर से तुम हो? मैंने कुछ नहीं किया। तो ये बर्फ कहाँ से गिर रही है? मुझे सोचना होगा। अगर ये बर्फ के बजाय डैंड्रफ हुआ तो कितना बुरा है। मेरे बाल धोने का समय है। ठीक है, मेरी किट में क्या है? ओह, एक ब्रश ड्रायर। मैं अपने बालों को सुखाने के बाद एक नया हेयर स्टाइल बना सकती हूँ। नोजल तैयार है। ठीक है, चलो शुरू करें। अब मेरे कर्ल्स बहुत सॉफ्ट हैं। शानदार। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एल्सा की तरह एक चोटी बनाऊंगी। अब ये सुंदर लग रही है। और चलो अब अपने बालों को थोड़ा चमकदार बनाएं। हम कुछ राइनस्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे शानदार इन्वेंशन है। सच में एक रॉयल हेयर स्टाइल। मुझे एक ताज की जरूरत है। अब एल्सा और मैं जुड़वा बहनों की तरह लगेंगे। क्या ये मुझ पर सूट नहीं करता? ठीक है, लगता है मैं कुछ भूल गई। मेकअप हो गया और बाल भी बन गए। अब ड्रेस की बारी। अलमारी में देखती हूँ। नहीं, ये वो नहीं जो मुझे चाहिए। ये बेकार है। क्या ये नौकरानी की ड्रेस है? मुझे क्या पहनना चाहिए? मदद चाहिए। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। यहाँ आओ। मेरी ड्रेस के लिए तुम एक शानदार डेकोरेशन बनोगे। मुझे चक्कर आ रहे हैं। वाह, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। शुक्रिया। मैं एल्सा बन रही हूँ। ओह ओलाफ, ये बहुत ही शानदार था। अब मुझे नींद आ रही है। ओह, कितना अच्छा सपना था। अब मैं तरोताजा महसूस कर रही हूँ। मैं अपना बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? ये किसने दिया? बेबी ओलाफ, ये कितना प्यारा है। ना जाने इसमें क्या है। वाह, बहुत ही सुंदर। मुझे इसे पहनना होगा। मुझे विश्वास है कि ये मुझे अच्छे से फिट होगा। इयररिंग से शुरू करते हैं। ये बर्फ की तरह है। वाओ! क्या ये मेरा वहम है या ये सच में बड़े थे? वो कहाँ गए? क्या वो सच में बर्फ से बने थे? शायद उसने इसके बारे में कुछ लिखा हो। ओह, मुझे ये सब पढ़ना चाहिए था। बुरा हुआ। मैंने जितनी भी डॉक्यूमेंट्री देखी है, ये उन सब में से सबसे ज्यादा ड्रामेटिक थी। ये दुनिया बहुत ही जालिम है। इसे सच में ऑस्कर मिलना चाहिए। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा। हाय ओलाफ, क्या तुम रो रहे हो? ओह, तुम ये क्यों देख रहे हो? तुम्हें चिल करने की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि ये एक शो है। ये क्या है? मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओलाफ, तुम्हारे आंसू यूं ही बेकार नहीं जाएंगे। मैं इनसे गहने बनाऊंगी। मैं क्या करूंगी? ठीक है, मैं तार की मदद से एक हेयर पिन बनाऊंगी। बढ़िया, बेस तैयार है। चलो शुरू करें। ये काम करना चाहिए। हम बीट्स को तार में डालेंगे। वाओ, ये बहुत सुंदर है। और अभी तक ये पूरा बना भी नहीं है। चलो बेस को इस पार्ट से जोड़े। बाय। नई ज्वेलरी पहनते हैं। ये खूबसूरत है। मैं जूते के बारे में कैसे भूल गई?
इससे काम नहीं चलेगा। ओलाफ, तुम्हारी सुंदरता से मैं पिघल रहा हूँ। प्लीज चेयर को नहीं। ठीक है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। और ये रहे जूते। ओह, ये कुछ खास नहीं लग रहे। मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। मैंने सुना है कायरोथेरेपी से सब नया और सुंदर हो जाता है। चलो देखते हैं। सबसे जरूरी चीज है पुराने ना दिखना। ओह, समय खत्म हुआ। क्या? मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ठीक है, मेरे लिए सफेद जूते खाली कैनवस की तरह है। मुझे बस जल्दी से इसे सजाना है। हॉट ग्लू का इस्तेमाल करते हुए हम स्नोफ्लेक्स पैटर्न को अपने जूतों से जोड़ सकते हैं और बाएं शूज पर इसी तरह चिपकाएं। ये एक असली मास्टरपीस है। मुझे ओलाफ को दिखाना है। वो कहाँ गया? क्या वो भी पिघल गया? क्या? मैं हर चीज के लिए तैयार थी, पर इसके लिए नहीं। ओलाफ, मैं बहुत सुंदर हूँ ना? हाँ। ओलाफ, तुम बहुत मजाकिया हो। सब हो चुका है, तो फिर क्या कमी है? हे लड़की, अपने लैशेस चेक करो। क्या ये सिर्फ मैंने देखा है? ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं है और इन्हें लगाकर मैं बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊंगी। मुझे लगता है हम इन्हें थोड़ा कर्ल कर सकते हैं। अब ज्यादा बेहतर है। अब मैं सच में एक बर्फ की प्रिंसेस लग रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भूल रही हो। मेरी मदद करो। मैं ये तुम्हारे बगैर नहीं कर सकती। बस अपनी आंखें खोलो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो क्या ये काम कर गया? ओह, ये सच में काम कर गया। वाह, ओलाफ, तुम सबसे बेस्ट हो। बस कुछ कदम और मैं एक नर्ड से एल्सा बन गई। Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go. वो गाना बंद कब करेगी? Turn away and slam the door. I don't care. लेकिन मुझे नफरत करने वालों की Let it go, let it. Shh, please. ये मेरे प्रोड्यूसर के पास को याद करने का समय है। आवाज अच्छी होनी चाहिए। और ये ड्रम्स कूल साउंड है। Let it go, let it go, turn away and slam the door. उन्हें दिखा दो मेलेनी। Can't hold it back anymore. ये एक नया ट्रेंड होना चाहिए। मैं इसे वायरल होते हुए देख सकता हूँ। हम बहुत मशहूर होने वाले हैं। आउच! दर्द हो रहा है। मैं अपनी गर्दन को नहीं हिला सकती। मुझे क्या करना चाहिए? मसाज करने से मदद मिलेगी। ध्यान से। क्या एक और इंसान के लिए जगह है? अच्छा महसूस हो रहा है। ओलाफ, क्या ये तुम हो? ओलाफ यहाँ नहीं है। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ देना। ठीक है, मैं सभी को अपने नए लुक को दिखाने का और इंतजार नहीं कर सकती। शुक्रिया ओलाफ। कोई बात नहीं डॉल, जब भी मेरी जरूरत हो बुला लेना। मैं कॉलेज में क्या लेकर जाऊँ? मेरे पास एक बैकपैक तो है ही, पर इसे स्टाइल देने की जरूरत है। ओलाफ, मैं तुमसे कुछ बर्फ उधार ले रही हूँ। इतना काफी होना चाहिए। ट्रूम ट्रिक, मुझे यही चाहिए था। मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। हमने काफी लंबा सफर तय किया है। मेलेनी पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस रही है। उसको अपनी सजावट आईसी चाहिए। एसी खरीदना आसान होगा, पर पैसों की थोड़ी गड़बड़ है। पता चला है कि आइस पिघल सकती है। रोने से कुछ नहीं होगा। क्यों ना असल में इसे ठीक करने की कोशिश करें। ओह, डैड के मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स। ये किसको चाहिए? बैंक को फर्क नहीं पड़ता है ना? चलो इसे वापस लेकर आते हैं। ओह, फिश। मुझे नेट और बैट दो। मॉडर्न फिश को न्यूयॉर्क टाइम्स पसंद है। टॉमी मेलमैन ये रहा। ओह, ताज़ा यूनिकॉर्न मिल्क। ये अच्छा कोको बनाएगा। ये असली डील है। बेटी को लैक्टोज से एलर्जी है। वो दूध नहीं पी सकती। टॉमी के पास उसके लिए पर्ल्स है। उसको वो अमेज़न से 9.99 के मिले। वो उन्हें अपना बेड सजाने में इस्तेमाल करेगी। ये बाथरूम में ज्यादा अच्छे लगते, लेकिन जो भी हो, अब कमरा ओशन की तरह लग रहा है। ये मिरर इंस्टाग्राम का पेटेड वर्जन लग रहा है। लाइक्स और कमेंट्स के लिए तैयार हो जाओ। ओह, ये तो बिल्कुल कार्डेशियंस की तरह है, या उससे भी बेहतर है। मिरर को ज्यादा हिलाओ मत, वो टूट जाएगा। उप्स, बेहतर। इंस्टाग्राम गिर गया। हम में से ज्यादा सुंदर कौन है? अब इस बात का फैसला आपके हाथ में है। नीचे कमेंट करें। चलो आगे बढ़ते हैं। जेनी अपनी दीवार पेंट करेगी। उसने अपनी खुद की फेरी टेल नहीं पढ़ी। उसको एप्पल से विचेस और 7 छोटे किंग से दूर रहना चाहिए और ज्यादा ना सोने की कोशिश करे, वरना कोई बदतमीज उसे किस करना चाहेगा और उसकी बहनें उसका सामान चुराने की कोशिश करती रहेंगी। जेनी को कोई किस नहीं करने वाला।
उससे खराब एग और ताज़ी फिश की स्मेल आ रही है। मेलेनी की भूख मिट गई। तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है। हे, आराम से। बहनें फेरी टेल स्मूदी बना रही है। वो बात करने की कोशिश कर रही है। क्या आप ब्लेंडर की आवाज के साथ उन्हें सुन सकते हो? मेलेनी ने फिर से शरारत कर दी। वो बहुत नासमझ है। उसकी बहनें भूल गई थी कि अब उसके पास सुपर पावर्स है। क्यों ना वो इसकी जगह क्लाइमेट ठीक कर दे। स्मूदी फ्रीज करना इतनी भी कोई गलत बात नहीं। हम इसे पी नहीं सकते, लेकिन हम इसे खा सकते हैं। उसे ये उम्मीद नहीं थी। जेनी को ठंड लग रही है और इसका पॉप्सिकल से कुछ लेना देना नहीं है। ठंड नीचे से आ रही है। ये मेलेनी की आर्कटिक स्नोरिंग की वजह से है। बेहतर होगा हम उसे उठा दे। जेनी अपने आप को ब्लैंकेट से रैप कर लेती है और प्लान तैयार करती है। क्या हो रहा है? बेटी अपनी सिंगिंग से लोकल सेलर्स को बुला रही है। काश मैं सी के नीचे होती। कम से कम मुझे ये तो सुनना नहीं पड़ता। जेनी के ड्वार्फ्स बॉल पिट में खो जाते हैं, तो इसलिए वो उनकी जगह पेपर वर्जन लगा देती है। कम से कम ये शांत तो है। अब वो फिर से सोने की कोशिश कर सकती है। यहाँ सिर्फ 6 क्यों है? बेटी यहाँ तक कि फेरी टेल में होकर भी अपनी कस्टमर सर्विस जॉब कर रही है। उसको किसी भी तरह से कॉलेज के लिए पे करना है। मेलेनी ने बहुत समय से अपने क्रश को कॉल नहीं किया और वो उसे मिस कर रही है। उसको उसकी आवाज सुननी है। हेलो। उप्स, क्या हुआ? उसने गलती से उसे फेस टाइम कर लिया। उसकी बहन ने उसके साथ फिर से प्रैंक कर दिया। वो बस उसे फोन से कॉल कर सकती है, लेकिन उसका अकाउंट बंद हो गया क्योंकि उसने अपने बिल्स नहीं भरे। वो उसे मिस कर रही है। लोगों ने पहले ही उसे फियोना से कंपेयर कर दिया है। कितना बुरा है। वो आइस प्रिंसेस है और ये रहा सिंबल जो उसका फ्रोजन दिल दिखाता है। ओह, मेरा मतलब है उसके क्रश ने उसे टेक्स्ट किया। सॉरी, शुक्र है भगवान का उसने रिप्लाई किया। उसका दिल पिघल रहा है। मेलेनी ने डिनर के लिए पाई बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इससे जेनी को कुछ याद आ जाता है। पॉइजन एप्पल्स। तुमने अजनबी से जंगल में फूड क्यों लिया? डॉक्टर को बुलाओ। उप्स, वो सो गई। बेटी ने इतनी सारी ज्वेलरी पहन ली कि उसका वेट बढ़ गया है। ये उम्मीद है कि वो पकड़ी जाए। क्या इस फिशरमैन को सच में लगता है वो इसमें फंस जाएगी? बेटी बेहतर की हकदार है। ये बेहतर है। उसको इस तरह का हेडबोर्ड आइकिया से ऑर्डर करना था। ये फिशरमैन बहुत परेशान कर रहा है। उप्स, पायरेट। बेटी ने पायरेट के शूज मेलेनी के समझ लिए। अजीब। ओह, कॉइन। ये अच्छा है। वो अमीर लग रहा है। नहीं, तुम इसके साथ डांस भी नहीं कर सकती। ये बकवास मिरर फिर ग्लिच कर रहा है। जेनी अपने लिए फेक अकाउंट से पॉजिटिव कमेंट्स लिखेगी। ये सब सोशल मीडिया पर सही है। ये क्या है? जेनी मर्मेड नहीं है। ये सही नहीं है। बेटी ने सब खराब कर दिया। यहाँ पर भी बैचलर है। बहनों को ये शो बहुत पसंद है। इस सीजन में प्रिंस चार्मिंग अपनी सोलमेट को ढूंढ रहा है। जब से उसने फ्लाई खाई है, तब से कोई उसे किस करना नहीं चाहता। अब समझ आया वो सिंगल क्यों है। वो कौन सी लड़की चुनेगा? वो बात रखो जेनी, उसे किस करो। ये बहुत बकवास है। वो कभी ये टेस्ट नहीं भूलेगी। वो उसे नॉन स्टॉप टेक्स्ट कर रहा है। वो बहुत इरिटेटिंग है। बेटी ने डूबी हुई शिप में से स्टीयरिंग व्हील ले लिया, लेकिन उसे ड्राइव करना नहीं आता। इसके लिए उसका चालान हो सकता है। उसको फ्लाइंग डचमैन को लूटना नहीं चाहिए था। बेहतर होगा अगर वो किसी को सेल करने से पहले अपना ड्राइविंग टेस्ट फिर से करे। बेटी पागल है। वो अपनी छोटी बहनों की बात नहीं मानेगी। लड़कियों को भूख लग रही है और गुस्सा आ रहा है। या दोनों साथ में हो रहा है। फ्रिज में सिर्फ आइसक्रीम और कैरेट है। हम स्नोमैन बनाकर उसे खा सकते हैं। नहीं, चलो ये इंग्रेडिएंट्स अलग अलग खाते हैं। ग्रेटर कहाँ है? क्या हमें भूलने की बीमारी है? फूड कहाँ चला गया? लड़कियाँ एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। कोई और भी पक्का इसमें शामिल होगा, लेकिन कौन? मेलेनी ने मेरा स्नोमैन वाला आइडिया चोरी कर लिया। चलो भी उसे सबक सिखाओ। तुम्हें दूसरों का खाना नहीं लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम हीट ऑन कर दे तो? स्नोमैन उससे दूर भाग गया, बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड की तरह। हमारा खाना मत चुराना।
कम से कम अभी भी उसके पास गाजर है, लेकिन उसकी बड़ी बहन को उसकी ज्यादा जरूरत है। एरोज हर जगह उड़ रही है। ये बेटी की तरफ से मैसेज है। हार्ट इमोजी, सी इमोजी, लाइट हाउस इमोजी। ये क्यूट है। किस इमोजी। अजनबियों को टेक्स्ट करना खतरनाक है। तुम्हें नहीं पता वो प्रिंस कौन है। जेनी इससे परेशान हो गई है। असल में उसे टेक्स्ट करो। ये फास्ट और सेफ है। तुम क्या कर रही हो बेटी? क्या पागलपन है। हमारे कमरे तैयार है। बहनें देखना चाहती है किसका कमरा बेहतर है। हर एक को ये लग रहा है उसका है। मेलेनी धमकियां दे रही है। दोस्तों, हमें आपकी मदद की जरूरत है। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको किसका कमरा ज्यादा अच्छा लगा। चलो अब देखते हैं उनकी चौथी बहन कैसी है। फेरी टेल ब्रेकफास्ट में स्वागत है। प्रिंसेस मॉम खाना नहीं बनाती। मॉली को अपनी मील खुद लेनी पड़ती है। कुकिंग इतनी रॉयल नहीं है। वो अब अपने डैड से भी मिल सकती है। कोल्ड हार्टेड डैड को आइसी खाना और मॉली पसंद है। ये रहा डिजर्ट। ये आइस है। फ्रोजन वाटर तुम्हारे लिए अच्छा है। जितना चाहे उतना लो। फूड फेरी टेल को मैच कर रहा है। मॉली मैजिकल वॉक के लिए तैयार हो रही है। मॉम चाहती है कि वो स्कार्फ पहने, लेकिन मॉली मना कर देती है। बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर हम फेरी टेल रूल्स के साथ रहते हैं। जून में स्नो। हाँ, क्या तुम भूल गई तुम अलास्का में रहती हो। फेरी टेल स्कूल में हमेशा बहुत सारा होमवर्क होता है। मॉली के पास एडवेंचर्स पर जाने के लिए समय ही नहीं है, तो इसलिए वो फेरी स्कूल से ड्रॉप आउट लेगी और अपनी किस्मत आजमाएगी। लेकिन उसकी किस्मत होमवर्क कर रही है। उसकी मॉम ने दरवाजे क्लोज कर दिए और दरवाजे के साथ साथ मॉली के सपने भी जम गए। फेरी टेल में कौन होमवर्क करता है? खैर, अगर वो ये खत्म कर दे तो शायद दरवाजा खुल जाए। ये काम नहीं कर रहा। बेसबॉल बैट से ये खुल जाएगा। हे मॉली, ध्यान से। मॉम का सर बॉल नहीं है। दरवाजा दूसरी तरफ खुलना था। इसमें कोई जादू नहीं है। अपने हाथ ध्यान से धो। अगर तुमने टैप ज्यादा घुमा दिया तो तुम्हें पानी बहुत गर्म लगेगा। मॉम की आइसी ब्रीथिंग ने मॉली के हाथ बचा लिए। अब उसको अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही। शुक्रिया मॉम। यहाँ तक कि प्रिंसेस को भी घर साफ करना पड़ता है। इस लैंप के साथ ध्यान से। बहुत लेट हो गया। उसने सदियों से इस लैंप में फंसे जिनी को जगा दिया। मॉली को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो डर गई, लेकिन उसकी मॉम ने उसको मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई है। जिनी का पहले कभी ऐसे स्वागत नहीं किया गया। हर किसी के साथ ऐसा कभी न कभी होता है। काश मॉली ने मैथ भी उतना पढ़ा होता जितना उसने सेल्फ डिफेंस पढ़ा है। ये अजीब है। अब जिनी लैंप में से फिर कभी बाहर नहीं आएगी। मॉली, ध्यान दो। ओह, उसने सारा जादुई कारपेट पर गिर दिया। अब वो क्या करेगी? ओह नहीं, ये नहीं। ये अजीब हल है। रग में से मारकर डर्ट निकालनी। मॉम को काम पर उड़कर जाना है। जादुई कारपेट चल नहीं रहा। इसको क्या हुआ? शायद फ्यूल खत्म हो गया। मॉली अपनी मॉम से स्केटबोर्ड दिलवाने के लिए बोलती है। ये बहुत खतरनाक है। मॉम के पास बेहतर आइडिया है। मॉली की क्लासमेट उसके कारपेट पर हंस रही है। स्केटबोर्ड कूल है, लेकिन उड़ने वाला कारपेट और बेहतर है। ये अपने स्केटबोर्ड पर करके दिखाओ। तुम उड़ रही हो। ये पक्का फेरी टेल गिफ्ट होगा। इसके अंदर क्या है? रोलर स्केट्स। सिर्फ एक। दूसरा कहाँ है? ये फेरी टेल शूज को लेकर अजीब है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंड्रेला। मॉम डिनर बना रही है। मॉली उनकी मदद करना चाहती है। आपकी मील तैयार है। पंपकिन सूप। ये बहुत स्वादिष्ट है। मॉम को पसंद आया। मॉली को अपने ऊपर गर्व है। एक सेकंड रुको, ये किस तरह का सूप है? वो कैरेज था, पंपकिन नहीं। अब हम किस में राइड करेंगे? हमने अभी तक उसके पैसे भी नहीं दिए। प्रिंस अपने सोलमेट ढूंढने के लिए किंगडम में हर लेडी को चेक कर रहा है। मॉली के पास मौका है।
शू आ गया। उसको अपनी प्रिंसेस मिल गई। अब मॉम के पास कंपटीशन है। जब तक थक न जाओ तब तक डांस करो, लेकिन तुम्हें 12 बजे से पहले घर पहुंचना होगा, वरना मॉम डांटेंगी। जल्दी जाना होगा। मुश्किल से पहुंच गई, लेकिन मॉम अभी भी गुस्सा है कि उनकी बेटी बॉल पर चली गई और वो नहीं गई। और उसने इतना डांस किया कि वो शू हो आई। मॉली को भूख लगी है। डिनर लगभग तैयार है। उसकी मॉम बहुत बिजी है, लेकिन मॉली मदद कर देगी। सैलेड तैयार है। मॉम देखो, फेरी टेल प्रिंसेस कभी खुश नहीं हो सकती। उसको सब कुछ वैसे ही वापस रखना पड़ेगा जैसा पहले था। ये वेजिटेबल्स लव पोशन के लिए है। फेरी टेल्स में वीडियो गेम्स और बाकी काम भी होते हैं। उसकी मॉम बुरी स्टेप मदर की तरह बर्ताव कर रही है, लेकिन मॉली को साफ सफाई करनी पड़ेगी। वो प्रिंसेस बनना चाहती थी, लेकिन वो सर्वेंट बनकर रह गई है। फेरी टेल्स बहुत थकाऊ होती है। ठीक है, लिस्ट से इसे चेक कर लेते हैं। बस 213 और चीजें बची है। तुमने सोचा था ये फेरी टेल है, तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। चलो देखते हैं मॉम और क्या करती है। आखिरकार एक फेरी टेल आई जिसमें मॉली पेट भर के खा सकती है। इतने यमी डिनर के बाद वो डिशेस धोती है, लेकिन ये तो बहुत सारी है। जैसे ये तो पूरा बैंक्वेट है। ये 7 प्लेट्स कहाँ से आई? ओह, समझ गई, ये 7 वॉफ्स। फेरी टेल्स में जंक फूड नहीं, यहाँ पर बहुत सारा अनहेल्दी खाना रखा है और बहुत सारा खतरा भी। पॉइजन एप्पल से तो बर्गर बेहतर है। तुम ये खा सकती हो, ये बढ़िया है। मॉली को अपने आईपैड पर गेम्स खेलना बहुत पसंद है। ये बहुत मजेदार है। बदकिस्मती से इस कहानी में सारे एप्पल्स खतरनाक है। मॉम को डर लग रहा है। ओह बमर, इसको छोटे से सन से लोगो छिपाना होगा। मॉम हर सुबह बर्ड्स के लिए गाती है। उनको लगता है बर्ड्स को ये पसंद आ रहा है, लेकिन वो उन्हें सच बताने के बजाय ट्रीज से उड़कर चली जाती है। कम से कम बाकी प्रिंसेस तो सच बोल सकती है। मॉली भी चाल चलती है ताकि उसकी मॉम को बुरा न लगे। खूबसूरती ही सब कुछ है, और मॉली की खूबसूरती उससे भी ज्यादा है। मॉम का मिरर बहुत खास है। वो जो देख रहा है उसकी खूबसूरती बताता है। मॉम का नया हेयर कट उनको इतना सूट नहीं कर रहा। मॉली अब एप्पल्स खा सकती है। फेरी टेल्स दिलचस्प होती है, लेकिन अब मॉली को नींद आ गई है। उसको कल सुबह जल्दी उठना है, लेकिन तब तक वो नए एडवेंचर्स के सपने देखेगी। उसकी असली मॉम फिक्शनल वाली से अच्छी है। आखिरकार वो मॉली को पॉइजन तो नहीं खिलाने की कोशिश कर रही। चलो देखते हैं मॉली कौन सी फेरी टेल के सपने देख रही है। कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, और मॉली की बहनें हर समय उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो बाकियों के पास नहीं है। वो छोटी है लेकिन बहुत होशियार है, और उसके पास अपनी बड़ी बहनों की परेशानियों से निपटने का समय नहीं है। जब मॉली पढ़ने में बिजी थी, तब कैरोलाइन सिर्फ अपना मेकअप कर रही थी। क्या? उसको सारे ब्रांड्स पता है। वो ट्रेंडियस्ट बहन है। कैटी हमेशा कैरोलाइन को कॉपी करती थी, और जो भी बचता था मॉली को उसमें गुजारा करना पड़ता था। बहुत बार तो कुछ बचता ही नहीं था। उसके पास जो है उसको उसमें ही गुजारा करना पड़ता था, क्योंकि मुश्किल से उसके पास कुछ होता था। वो उसका मूड और दिन के प्लान्स खराब कर देता था। जब से उसके पेरेंट्स वेकेशन पर गए हैं, तब से मॉली अपनी बड़ी बहनों की सर्वेंट बन गई है। उसको वो जो बोले उसे वो सब करना पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है। उसको बस किसी चमत्कार का इंतजार करना चाहिए, जो कभी कभी हो जाता है। जबकि मॉली बढ़िया सिचुएशन में नहीं है।
मॉली मजे भी करती है। उसको हमेशा से रेसर बनना था। वो खुद को रेस ट्रैक पर जूम करते हुए और लेफ्ट राइट से ट्रॉफीज जीतते हुए देखती है, लेकिन उसकी बहनें उसके सपनों का साथ नहीं देती। वो कहती है कि रेसिंग खतरनाक है, तो जब भी वो घर पर कोशिश करती है तो उसका बुरी ट्रैफिक ऑफिसर कैरोलाइन चालान कर देती है। मॉली की बहनें घर पर कुछ काम नहीं करती, तब भी नहीं जब उसको मदद की जरूरत होती है। वो उंगली तक नहीं हिलाती, उसको सब खुद करना पड़ता है। अच्छी बात है कि वो इन्वेंटिव है, लेकिन उसके प्लान्स हर बार काम नहीं करते। हालांकि वो हार नहीं मानेगी। फर्क नहीं पड़ता उसकी बहनें उसके साथ कैसा बर्ताव करे, वो सिर्फ ताकतवर और समझदार हो रही है। लेकिन उसने गलत हिसाब लगा लिया और वो गिर जाती है। उसकी बहनें इतना डर गई कि वो उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन मॉली को उनकी मदद की जरूरत नहीं है। उसको जो लेना है कैटी उसको वो लेकर देने में उसकी मदद करती है। मॉली बहुत मेहनत से काम करती है, क्योंकि वो अपनी बहनों की तरह अपने पेरेंट्स को उदास नहीं करना चाहती। और कभी कभी जब वो सफाई कर रही होती है तब वो अपनी बहनों को गुस्सा दिला देती है। एक दिन जब वो डस्टिंग कर रही थी और तब वो कैटी के स्केल पर गिर जाती है। वो बहुत बड़े सरप्राइज में थी। ये सही नंबर नहीं है। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे अपना पसंदीदा पार्ट कमेंट करके बताएं।